देवकी वसुदेव जी ने प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। माता ने कहा देखो ऐसा है, तुम पुत्र तो लग नहीं रहे हो। कहा क्यों? कहा तुमको देख के पुत्र जो मातृत्व की भावना होती मेरे अंदर आई नहीं रही है। कहा क्यों? कहा कोई पुत्र ऐसे आता है, चार चार हाथ में गदा और चक्र और सब लेकर के आए हो। कहा हम तो पूरी तैयारी से आए, कंस मारने आ गया तो बचाएगा हमको कौन? हम तो यही उसका काम करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कहा नहीं, हमको तो वैसा पुत्र चाहिए, छोटा सा, ये भगवान वाला नहीं चाहिए। तो कहा तो समझ लो माता जी, अभी हम रक्षा स्वयं कर लेंगे। अगर हम पुत्र बन गए छोटे से, तब आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तो कहा पहले पुत्र बनो। भगवान पुत्र बन गए छोटे से। माता ने दुग्धपान कराया। आकाशवाणी हुई कि इनको आप जो है नंद जी के घर लेके जाइए, वहां कन्या का जन्म हुआ है, वहां से कन्या को ले आना, इनको वहीं सुला करके आ पाएगा। भगवान ने कहा देव जो हैं, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे ऐसे, हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। जैसे ही पुत्र को हाथों में उठाया, बेड़ियां अपने आप खुल गईं। आगे बढ़े, पैरों की पूरी बेड़ियां टूट गईं और आगे बढ़े। सारे जो द्वार थे खुलते चले गए, सारे प्रहरी पहले ही सो चुके थे। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान का भजन कहीं पर होता है, जब ईश्वर, देखिए भागवत का अर्थ स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। तो जब कृष्ण आते हैं तो जिनके हृदय में कृष्ण नहीं है, वो जब बराव कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। तो जो वहां पर सो गए हैं, उनके हृदय में भगवान नहीं है, तो सो गए। वसुदेव जी लेकर के गए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, रात के 12 बजे हुए हैं, अर्धरात्रि है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब वहां नदी के किनारे सूप या डली जो भी रहो, उसमें रख लिया। देखा कि यमुना जी तो बहुत बड़ी हुई है, यमुना जी उफान पे हैं। वसुदेव जी यमुना जी के अंदर प्रवेश कर गए। वसुदेव जी के सिर के ऊपर यमुना जी चली गई, भगवान के चरण छूना चाहती थी, पटरानी है यमुना जी की। भगवान ने अंगूठे से मारा, कहा दिख नहीं रहा, ससुर जी हैं और ऊपर तक आ गई तुम। यमुना जी चरण स्पर्श करके फिर नीचे उतर गई। घुटनों पारी रह गया। वसुदेव जी आराम से गए, भगवान को लिटा दिया, कन्या लेटी थी, लेकर के चले आए। और जैसे महल में प्रवेश किया, जो कारागृह है वहां जैसे प्रवेश किया, तुरंत ही दरवाजे बंद हो गए, प्रहरी जग गए और बेड़ियां पड़ गई। इसका अर्थ क्या है? जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती तो भगवान हमें सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। कन्या काहे का प्रतीक है? माया का। लेकिन जब वसुदेव जी माया को लेकर के आए तो बंधनों में पड़ गए। लक्ष्मी बोलते हैं ना कन्या, कहते लक्ष्मी है। तो जब लक्ष्मी को लेकर के आए तो बेड़ियां फिर से जकड़ गई। भगवान प्रेम का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है। जब उनकी शरण में कोई जाता है तो उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, खुल जाता है। कंस को पता चला देवकी यहाँ जन्म हुआ है कन्या का। कंस आया, कहा कन्या को क्या मारे? कहा महाराज हो सकता है कन्या का ना मारो, इसका पुत्र हो वो मार दे आपको। ये बहकाने वाले लोग मिल जाते हैं। मारना नहीं चाहता था, कहा कन्या को कैसे मारे? कहा हो सकता है इसका पुत्र हो, वो मार दे आपको। कहा तो इसी बात डालते हैं। कन्या को मारने चली, मारने कंस जा रहा है, जैसे कन्या को पटकना चाहा, कन्या उस पर खोपड़ी लात मारी, ऊपर चली गई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो कात्यायनी माता की जय। कहा दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज क्षेत्र में जन्म ले चुका है। कहा माता जी आई एम सॉरी, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन दुष्ट लोग हैं, ये बहकाया करते हैं, ये बहका देते हैं बार बार, हम सोचे कि कन्या ना मारे। अच्छा ये बता दो थोड़ा सा, कहाँ जन्म लिया है? कहाँ लिया? तो ब्रज में ये बताएंगे नहीं कहाँ लिया है। ऐसा कह करके वो कन्या ही कात्यायनी माता के रूप में
ब्रज धाम में प्रतिष्ठित हो गई। माता कात्यायनी का मंदिर है, कभी आप जाएं तो दर्शन करें। वृंदावन में माता कात्यायनी वहीं पर विराजमान है। कंस ने मीटिंग बुलाई, कहा सुनो, आंखों के नाक के नीचे चोरी हो गई। कहा क्यों? कहा लड़के का जन्म हुआ था, कन्या बता करके गई, देवी झूठ नहीं बोलती कभी। कहा महाराज हम लोग जग रहे थे। कहा सबको फांसी दे दो, जितने थे, ये नालायक सोए कैसे? कहा सब सो कैसे गए? सबको मरवा दिया कंस ने। पाप भरवाना ना, पाप भरवाना। अब मीटिंग बुला ली सब राक्षसों की, कहा कि कैसे? कहा कि ये पता करो कौन है, कहाँ जन्म लिया है, पता करो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कंस को फिलहाल मीटिंग करने दो, हम लोग गोकुल चलते हैं। अब इसकी तो आ ही गई है तो अपनी मीटिंग करेगा ही। गोकुल चलते हैं। गोकुल में नंद बाबा बैठे हुए हैं, समझे? अब देखिए, अब आगे ब्रज की कथा है, आप बड़ा प्रेम से सुने, यहीं से प्रेम शुरू होगा आपका। अभी तक तो ज्ञान वैरागी की कथा थी। पहले ज्ञान वैरागी की कथा इसीलिए है क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा तभी भक्ति अंदर, प्रेम जाएगा अंदर। अब प्रेम की कथा है, बहुत मीठी मीठी कथाएं हैं। नंद बाबा बैठे हैं, माला जप रहे हैं। सबको लग रहा है कि इस बार नंद बाबा के 80 वर्ष के होने वाले हैं, इनके पुत्र हो जाएगा। रात्रि हो चुकी है। कब वसुदेव जी बच्चे की अदला बदली करके चले गए, कोई जान ही नहीं पाया। नंद बाबा बैठे हैं, माला जप रहे हैं, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय। भगवान का नाम नहीं चल रहा है, चिंता चल रही है क्योंकि गर्भवती है ना वो। वह अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, ये जाप चल पतो नाय। अभी महात्मा भैया को बधाई सुनाएंगे बड़ी अच्छी अच्छी। और जो है ये तो इस बात पे भी राजी थे कि कोई जो है बारगन बजा दे तो हम तो नाचने के भी तैयार हैं, तो बीच में नाच लेंगे। तो इतने में क्या हुआ, नंद जी के यहाँ दो बहनें हैं, दो नंद जी की बहनें हैं, नाम है नंदा सुनंदा। रात में गई भाभी जी के पास में, हाँ नंदा सुनंदा नाम है। यहाँ भी कोई होंगी? अरे नंदा नहीं होंगी तो नंद तो होंगी ही, नंद तो सभी बैठी हैं। तो कह रहे नंदा सुनंदा गई, काली एरी चल देखते भाभी के कुछ भयो का, मोहे ना मालूम कुछ भयो होगा, चलो देखते हैं। तो आगे की वजह जो कथा है ब्रजभाषम होगी, क्योंकि ब्रज में ब्रज की कथा है तो ब्रजभाषम होगी। कहा चल देखते चल के कुछ भयो ना भयो। दोनों पहुंची वहां पे, देखा एक बालक या बालिका, अभी क्लियर नहीं बालक की बालिका है, लेटा हुआ है, बड़ा सुंदर है, नीला वर्ण है, नीला वर्ण है। नंदा ने कहा देखने में तो बहुत बहुत चोखो लागे, पता नहीं क्या होगो। पता कर क्या होगो? का चदरिया हटा देखती हूँ। का रुक जा थोड़ा, नेक नेक ठहर जा। नंदा कह रही है अरे नेक ठहर जा भी देखती है। कहा रुक जा पहले भगवान का जाप कर लूं, भगवान के मंत्रों को पढ़ लूं। कहा काहे रे, काहे काजे मंत्रों को पढ़ेगी? ये देख ऐसो है, हम बुआ ठहरी और बुआ कन्या कितनी भी हो जाए, लेकिन लल्ला जो कर सके कन्या ना कर सके। नंद बाबा के 9 लाख गाय और 9 लाख गाय में से कौन चराएगा? एक बालक तो होना ही चाहिए। कहा बात ठीक है, और जाप कर तेजी से जाप किया और धीमे से चदरिया हटाई और बोली है गयो दौड़ी कह करके। कहा भाई गयो, सब पूछे कहा भाई गयो। दोनों बहनें दौड़ते हुए नंद बाबा के पास पहुंची। कहा नंद बाबा भाई गयो, कहा भाई रे बावली भाई के क्या है? अरे भाई गयो। कहा पहले बताओ दो के क्या? जो कहेगी बता, तू कछु बोल दो, मुझे कछु बोल, मैं बारी दूंगा जो कहेगी। कहेगा 9 लक्खा कार दूंगा। 9 लक्खा नहीं है, वो 16 लक्खा देंगे। बोल तो का भाई कहा आपके घर में
नीलमणि सो लाला जायो है। अरे माता ने नीलमणि सो लाला जायो है। कहा बोली, फिर से बोल। हाँ, नीलमणि सो लाला जायो है। बाबा ने कहा रुक दे, अरे ब्रजवासी यहाँ आओ, नेक यहाँ इधर इधर पधार। कहा है बाबा? नेक ले काजल पाउडर लेके आ पाइए। बाबा ने अपना डाई वाई फिट की, अपनी आंखों में काजल लगा कर, नेक बताओ कैसा लग रहा हूँ। अब बाबा नेक 16 वर्ष के छोरा दिख रहे, बहुत प्रसन्न है। बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रज में सभी लोग जो है इतना प्रसन्न चित्त हैं कि जो ब्रजवासी सुन रहे हैं वो नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं और कह रहे हैं, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई, सभी लोग बोलो भाई। नंद बाबा कह रहे हैं, नंद बाबा को देखते कहते, बाबा जाई उम्र में 80 साल की उम्र में तो आपके घर पे लाला जायो है, बधाई हो। नंद बाबा कह रहे आपको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये प्रभु का प्रसाद है। बधाई हो, बधाई हो, बोलो भाई, बधाई हो। प्रभु अपने हैं, सब प्रभु के हैं, प्रभु अपने हैं। उठा लो भाई, जिसके हित समझो आ जाए। बधाई हो। अब भगवान का जन्म हुआ तो प्रसाद तो मिलेगा ही भाई। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
बधाई हो, बधाई हो। नाचते रहो भाई सब लोग। अभी सब होगा, अभी सब होगा। प्रसाद और भजनी होंगे। ये आजा आजा भगवान आ गए। लाइट गाड़ी मतलब है इधर आगे तो मत छेड़ना, आगे तो